हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे साइक्लोइड के बारे में। इस लेक्चर में बात करेंगे हाइपोसाइक्लोइड के बारे में, ठीक है। तो चलिए, साइक्लोइड में क्या होता था कि रोलिंग सर्कल जो होता था स्ट्रेट पाथ पे रोल करता था। साइक्लोइड में हम लोग देखे थे कि कोई रोलिंग सर्कल जो होता था, ये रोलिंग सर्कल स्ट्रेट पाथ पे रोल करता था, कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइपोसाइक्लोइड और इपीसाइक्लोइड का कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, हाइपोसाइक्लोइड में आज हम लोग बात करेंगे कि हाइपोसाइक्लोइड में देखिए क्या होता है। हाइपोसाइक्लोइड में भी रोलिंग सर्कल रोल करता है, लेकिन कर्व पाथ पे रोल करता है। ये कर्व पाथ है तो कर्व पाथ के अंदर रोल करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ भी रोलिंग सर्कल रोल करता है, लेकिन कर्व पाथ के अंदर रोल करता है। तो जिस कर्व पाथ के अंदर रोल करता है उसके रेडियस को डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस कहते हैं। डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस कहते हैं, या इसी के डायमीटर को क्या कहा जाएगा? डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर कहा जाएगा। या डायमीटर अगर की बात करें तो जिस कर्व पाथ पे रोल करता है उस कर्व पाथ के डायमीटर को क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर। डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस या डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत। तो रोलिंग सर्कल में और जो सर्कल रोल करता है उसको क्या कहते हैं? रोलिंग सर्कल। तो क्वेश्चन में आपको रोलिंग सर्कल का रेडियस या रोलिंग सर्कल का डायमीटर, ठीक है, और आपको डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस या डायरेक्टिंग सर्कल का डायमीटर गिवन रहेगा। उसके मदद से आपको हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइपोसाइक्लोइड में कर्व के अंदर रोलिंग सर्कल रोल करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि इपीसाइक्लोइड में क्या होता है? इपीसाइक्लोइड में कर्व पाथ के बाहर रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इपीसाइक्लोइड की बात करें तो ये कर्व हो गया, ये कर्व किसका होगा? डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस का, ठीक है। तो इस कर्व के बाहर रोल करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। रोलिंग सर्कल कहाँ रोल करता है? कर्व पाथ के बाहर रोल करता है। लेकिन बहुत लड़का यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, इपीसाइक्लोइड मतलब अंदर समझ लेता है और रोलिंग सर्कल को अंदर बना लेता है, लेकिन नहीं। इपीसाइक्लोइड में क्या होता है? कर्व पाथ के बाहर रोलिंग सर्कल रोल करता है। रोलिंग सर्कल जो होगा वो रोलिंग सर्कल कहाँ होगा? कर्व पाथ के बाहर, मतलब कर्व के ऊपर रोल करता है रोलिंग सर्कल। किस केस में? इपीसाइक्लोइड के केस में। और हाइपोसाइक्लोइड के केस में क्या होता है? रोलिंग सर्कल कर्व पाथ के अंदर रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और जिस कर्व पाथ के अंदर या बाहर रोल करता है उस कर्व पाथ के रेडियस को डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस कहते हैं, या डायमीटर रहेगा तो डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर कहा जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस या डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर, और आपको रोलिंग सर्कल रेडियस या रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ रहेगा। उसकी मदद से आपको क्या कहेगा? हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ करने या इपीसाइक्लोइड ड्रॉ करने के लिए। जब इपीसाइक्लोइड या हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ कर लीजिएगा तो नॉर्मल और टेंजेंट बनाने के लिए कहेगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब आप क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और हम लोग कैसे हाइपोसाइक्लोइड या इपीसाइक्लोइड को ड्रॉ करेंगे। तो इस लेक्चर में मेनली हम लोग बात करेंगे हाइपोसाइक्लोइड के बारे में, ठीक है, कि हाइपोसाइक्लोइड कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में साइक्लोइड के बारे में बात किए थे, इसमें हाइपोसाइक्लोइड, इसके अगले लेक्चर में हम लोग इपीसाइक्लोइड को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहेगा, ड्रॉ ए हाइपोसाइक्लोइड इफ द डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर is 175 mm and rolling circle diameter is
50 mm लॉन्ग इज 50 mm लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपको ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट also draw normal and tangent at any point on the curve, at any point on the curve, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको हम बोले थे कि अभी कि आपको डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर, ठीक है, और रोलिंग सर्कल डायमीटर या डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस या रोलिंग सर्कल रेडियस दिया हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ है, कह रहा है कि ड्रॉ अ हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ करना है, जबकि उसका डायरेक्टिंग सर्कल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ है 175 mm, ठीक है, एंड रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ है आपको 50 mm। तो आपको पहले ही बोले कि हाइपोसाइक्लोइड या इपीसाइक्लोइड दोनों के क्वेश्चन में डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर और रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ रहेगा, या डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस या रोलिंग सर्कल रेडियस दिया हुआ रहेगा। आपको हाइपोसाइक्लोइड या इपीसाइक्लोइड ड्रॉ करने के लिए कह देगा। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हाइपोसाइक्लोइड में कर्व पाथ के अंदर रोल करेगा रोलिंग सर्कल, और इपीसाइक्लोइड में क्या होगा, कर्व पाथ के बाहर रोल करेगा रोलिंग सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद अब यदि हाइपोसाइक्लोइड आप ड्रॉ कर लीजिएगा, तो उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। जो आपको कर्व मिलेगा रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट लेंगे उसका डिफरेंट लोकेशन मिलता है, तो उस लोकेशन को जो मिलाते हैं हम लोग को कर्व मिलता है। जिस प्रकार साइक्लोइड में देखे थे रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट लेते थे, अब वो पॉइंट क्या करता था, जब 1 रेवोल्यूशन वो घूमता था तो डिफरेंट लोकेशन देता था, जब इस सभी लोकेशन को मिलाते थे तो एक फाइनली कर्व मिलता था। तो उसी प्रकार यहाँ भी कर्व मिलेगा, कर्व पाथ पे जब रोलिंग सर्कल रोल करेगा तो रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट हम लोग लेंगे तो वो पॉइंट डिफरेंट लोकेशन देगा, तो जब उसको मिलाइएगा तो एक कर्व जनरेट होगा। तो उस कर्व पे कह रहा है कि आपको नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, किसी भी पॉइंट पे, उस कर्व के किसी भी बिंदु पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ईजी स्टेप में हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ड्राइंग शीट पे जितना नंबर होगा नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे रोलिंग सर्कल रेडियस या डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस या रोलिंग सर्कल डायमीटर या डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी हम ब्लैक मार्कर यूज करेंगे 4H होगा, और जहाँ भी ग्रीन मार्कर यूज करेंगे HB होगा, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग शीट पे नंबर दे लीजिएगा जितना नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर को हम लोग बड़ी डी से दिखा लेते हैं, कितना दिया हुआ है 175। रोलिंग सर्कल डायमीटर को स्मॉल डी से दिखा लेते हैं, 50 दिया हुआ है। mm तक नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि बॉटम में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हम लोग ड्राइंग शीट में लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो mm तक लिखना नहीं है, आपको नंबर देना है। इसका डायमीटर जो दिया हुआ है डायरेक्टिंग सर्कल को बड़ी डी से ले लिए, रोलिंग सर्कल को छोटी डी से ले लिए। उसके बाद तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, बड़ी आर क्या हो जाएगा आपका 87.5 हो जाएगा, छोटी आर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप लोग इस प्रकार से इसको दिखा लीजिएगा। चलिए उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि जो डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस है, डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस के बराबर एक लंबा रेखा खींच लीजिएगा और इंक्लाइंड लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इसका कोई और इम्पोर्टेंस नहीं है, आप किसी भी प्रकार से लीजिएगा डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस को, तो यहाँ पे हाइपोसाइक्लोइड ही बनेगा, लेकिन थोड़ा इंक्लाइंड लीजिएगा तो बेटर दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जो रोलिंग सर्कल रेडियस है उसके बराबर एक लंबा रेखा ड्रॉ कीजिएगा, जो रोलिंग सर्कल रेडियस है उसके बराबर एक लंबा रेखा ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इंक्लाइंड लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस है। क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस है। तो डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस के थ्रू कर्व बनेगा,
तो डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस के थ्रू जो कर्व बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इस कर्व के अंदर रोलिंग सर्कल रोल करेगा। इस कर्व के कहाँ करेगा? अंदर रोलिंग सर्कल रोल करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रोलिंग सर्कल इस कर्व के अंदर रोल करेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि रोलिंग सर्कल जो बनाइएगा इसी रेडियस के अंदर बनाइएगा, इसके इंड पॉइंट से। तो देखिए इसके इंड पॉइंट से रोलिंग सर्कल रेडियस को कॉपी करेंगे। तो रोलिंग सर्कल रेडियस कितना? 25। तो कंपास से 25 mm कॉपी करेंगे। जिस जगह 25 mm आएगा उसको सेंटर बनाएंगे और यहाँ से 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे। कोई दिक्कत? एक सर्कल बना लेंगे। क्यों बना रहे हैं? डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस जो दिया हुआ है, डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस में ही क्यों रोलिंग सर्कल बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ये कर्व पास करेगा और इसी कर्व के अंदर रोलिंग सर्कल रोल करेगा। तो कर्व के अंदर रोलिंग सर्कल जब रोल करेगा तो रोलिंग सर्कल कहाँ बनेगा? कर्व के अंदर बनेगा। तो इसीलिए इस पॉइंट से 25 mm आइएगा, उसको सेंटर बनाइएगा, रेडियस लेके एक क्या कीजिएगा? सर्कल बना लीजिएगा रोलिंग सर्कल को। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग रोलिंग सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या किए? रोलिंग सर्कल रेडियस को कॉपी किए, ठीक है, और यहाँ पे क्या किए? एक सर्कल बनाए, बिल्कुल ग्रीन मार्कर से मतलब बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? HB पेंसिल। तो आप भी क्या कीजिएगा? जो डायरेक्टिंग सर्कल वाला रेडियस वाला लाइन लिए हैं, डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस लाइन पे टॉप पॉइंट से 25 mm आइएगा, उसको सेंटर बनाइएगा और यहाँ पे 25 रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा रोलिंग सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्कल को 8 भाग में डिवाइड करना है। 12 भाग में भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन 12 भाग में डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट कर करके हमको जितना भाग में सर्कल को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक रीजन बनता है, उस रीजन को भी डिवाइड करना होता है। तो आप लफड़ा में पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग अभी थीटा निकालेंगे, फार्मूला बताएंगे, R/R गुना 360 होता है। तो 102 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 12 भाग से डिवाइड कीजिएगा। एक्यूरेट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर पाइएगा, इसीलिए एक्यूरेट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको 8 भाग में ही आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सर्कल को हम लोग क्या करेंगे? 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए सर्कल को 8 भाग में डिवाइड करते हैं। तो 8 भाग में डिवाइड करेंगे, प्रत्येक पार्ट कितने डिग्री का एंगल शो करेगा? 45 का एंगल। तो 45 के एंगल पे सर्कल को डिवाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल सर्कल आपका क्या हो जाएगा? 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग सर्कल को क्या किए? 8 भाग में डिवाइड कर लिए। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको नाम भी दे देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? उसके बाद एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, थीटा बराबर R/R गुना 360 डिग्री। R/R गुना 360 डिग्री। इस फार्मूला से आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे थीटा निकाल लीजिएगा। तो इस फार्मूला से थीटा का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो 102 पॉइंट समथिंग आएगा। 102 पॉइंट समथिंग आएगा। लगभग हम कह रहे हैं, आप कैलकुलेटर पे रख के देख लीजिएगा, 102 पॉइंट कुछ आता है, 102 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो भी आएगा तो 103 के बराबर हम कह देते हैं, 102 पॉइंट कुछ आता होगा। आप देख लीजिएगा कितना आएगा थीटा बराबर। जितना आएगा आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर पे। R/R रखिएगा 25/87.5 गुना 360 जो रखिएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो चलिए उतना डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट करना है, थीटा डिग्री का एंगल यहाँ बनाना है। तो थीटा डिग्री का जब एंगल बनाइएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जो भी आए 103 के समथिंग हम ले लिए हैं, और इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप क्या किए कि यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट किए। तो जो भी थीटा आएगा आप निकाल लीजिएगा। थीटा बराबर R/R गुना 360 डिग्री होता है। तो R क्या रखिएगा? रोलिंग सर्कल रेडियस, बड़ी R क्या? डायरेक्टिंग सर्कल रेडियस, और गुना 360 जो कीजिएगा 103 के बराबर लगभग आएगा। आप देख लीजिएगा, नहीं भी आ सकता है। जो आए हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, शायद इतना ही आएगा, ठीक है। लगभग 102 पॉइंट कुछ आता है, तो 103 डिग्री के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे 103 डिग्री या जो भी आएगा उसको यहाँ पे ले लीजिएगा और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा उतना डिग्री के एंगल पे। उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक में?
चलिए अब अगला स्टेप क्या करना है कि इसको यदि नाम ओ दे दे तो ओ से रोलिंग सर्कल पे जितना पॉइंट है 1 to 8 पॉइंट है, तो रोलिंग सर्कल पे जितना पॉइंट है ओ से प्रत्येक पॉइंट को रेडियस बनाएंगे। ओ से 4 को रेडियस आर्क लेके मिला देंगे, ओ से 5 को तो 5 3 एक साथ जाएगा रेडियस लेके मिला देंगे, ओ से 6 को 6 2 एक साथ जाएगा आर्क लेके मिला देंगे, ओ से 7 को तो 7 1 एक साथ जाएगा मिला लेंगे, ओ से 8 को तो ओ से 8 को रेडियस तो आर्क लेके मिला लेंगे, कोई दिक्कत। ओ से रोलिंग सर्कल पे जितना पॉइंट सबको रेडियस बनाना है, तो एक बार ओ से 4 को, एक बार ओ से 5 को रेडियस तो 5 3 एक साथ जाएगा, ओ से 6 को तो 6 2 एक साथ जाएगा, ओ से 7 को तो 7 1 एक साथ जाएगा, ओ से 8 को तो बिल्कुल इस प्रकार से आर्क में इसको बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब क्या करेंगे, कंपास को हम लोग लेंगे, कंपास में ओ को सेंटर बनाएंगे, ओ को सेंटर और यहाँ पे प्रत्येक को रेडियस आर्क ले लेके इसको बंद करेंगे, आर्क ले लेके बंद करेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए ओ से 4 को रेडियस बनाते हैं, इसको आर्क में बंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ओ को सेंटर बनाए, 4 को रेडियस आर्क लेके बंद कर दिए, कोई दिक्कत। अब ओ से 5 को तो 5 3 बिल्कुल एक साथ जाएगा, रेडियस बनाएंगे आर्क लेके बंद करेंगे। तो चलिए आर्क लेके इसको भी बंद कीजिए। ओ से किसको, 5 को रेडियस लिए तो 5 3 एक साथ जाएगा, 5 3 क्या होगा, बिल्कुल एक साथ जाएगा। तो हम लोग इसको रेडियस लिए आर्क लेके बंद किए। आप लोग एक का एक्यूरेट आर्क आएगा, ठीक है, तो आप लोग कंपास से मिलाइएगा इस चीज़ को, हम तो फ्री हैंड मिलाएंगे, ठीक है। तो ओ से 5 को लिए तो 5 3 एक साथ गया, फिर ओ से 6 को लेंगे तो देखिए 6 और 2 एक साथ जाएगा, 6 और 2 क्या होगा, बिल्कुल एक साथ जाएगा। तो आप लोग को तो फ्री हैंड मिलाना नहीं है, आप लोग को कंपास से मिलाना है, तो कंपास से बिल्कुल एक्यूरेट कर्व दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, ओ से किसको रेडियस लिए, 6 को 6 2 एक साथ गया। अब ओ से 7 को लेंगे तो 7 और 1 बिल्कुल एक साथ जाएगा। अब उसी प्रकार ओ से किसको रेडियस लेंगे, ओ से 8 को रेडियस लेंगे। तो मेरा थोड़ा सा एक्यूरेट कर्व नहीं जा रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा अच्छा लगे देखने में। चलिए अब ओ से किसको लेंगे, 8 को लेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार से जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा के, चलिए ओ से किसको रेडियस लेंगे, 8 को, तो ये कर्व बिल्कुल इस प्रकार जाएगा। यहाँ पे देखिए सब ओ से किसको ले रहे हैं, 8 को रेडियस आर्क लेके मिला रहे हैं। तो आप लोग को तो कंपास से करना है, आपका 100% एक्यूरेट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। कैसे कैसे आर्क लेके मिलाएं, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओ से प्रत्येक पॉइंट को रेडियस बनाए, आर्क लेके मिला लिए। एक और काम करना है, जो रोलिंग सर्कल का सेंटर है इसको सी नाम दे दे, तो एक बार ओ से देखिए सेंटर टू सेंटर, एक बार डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर और रोलिंग सर्कल सेंटर को रेडियस बनाइएगा, और एक आर्क यहाँ से भी लेके आप बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। सेंटर टू सेंटर मतलब एक बार रोलिंग सर्कल का सेंटर और डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर को रेडियस बनाइएगा और एक आर्क लेके इसको बंद कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्या किए, रोलिंग सर्कल के सेंटर को और डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर को रेडियस बनाए, आर्क लेके बंद कर दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस रीजन को जितना भाग में सर्कल को डिवाइड किए हैं उतना भाग में डिवाइड करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो एंगल को जो हम लोग डिवाइड करते हैं बाइसेक्ट करके, सपोज ये एंगल है तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो इस सेंटर को अपने मन से एक आर्क में बंद करते हैं, इस सेंटर के थ्रू अपने मन से एक आर्क में बंद किए, इस आर्क के बीच का दूरी नाप लिए, एक बार यहाँ से आर्क एक बार यहाँ से, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया मिला दिए, तो ये 2 बराबर भाग में इक्वल हो गया। उसी प्रकार इसको डिवाइड करना है 8 भाग में। तो देखिए एक बार एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो 2 भाग में ये बट जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो चलिए मिला देते हैं इसको। तो चलिए एक बार बाइसेक्ट किए 2 भाग में हो गया। फिर देखिए
इसको और इसको फिर बाइसेक्ट करेंगे, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो फिर ये 2 भाग में बटेगा, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे 2 भाग में बटेगा। तो चलिए फिर दोनों को एक एक बार बाइसेक्ट कीजिए। चलिए ठीक इसी प्रकार इसको भी बाइसेक्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए जब दोनों को एक एक बार फिर बाइसेक्ट किए, टोटल ये 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2 3 4। अब क्या कीजिएगा, एक एक बार फिर चारों को बाइसेक्ट कीजिएगा तो 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको बाइसेक्ट करेंगे 2 भाग में बटेगा। चलिए तो हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं इसको। तो एक बार बाइसेक्ट किए इसको तो ये 2 भाग में बटा, सबको बाइसेक्ट करना, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे फिर ये क्या होगा 2 भाग में बटेगा, आपका एक्यूरेट इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो फिर ये 2 भाग में डिवाइड होगा। फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो फिर ये 2 भाग में डिवाइड होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक करने में किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक कीजिए। अब देखिए अगला स्टेप, जहाँ जहाँ सेंटर लाइन को, सेंटर टू सेंटर जो रेडियस लेके ड्रा किए थे आर्क को, सेंटर टू सेंटर रेडियस लेके जो कर्व लाइन ड्रा किए थे, जहाँ जहाँ इस लाइन को इंटरसेक्ट किया सबको नाम दीजिए। तो देखिए पहला लाइन है तो इसको नाम दे दिए C1, ठीक है। दूसरा लाइन है C2, सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया है, C3, C4, C5, C6, C7, C8। जहाँ जहाँ सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया सबको नाम दे दिए। तो 8 लाइन है तो इसलिए 8 पॉइंट होगा। तो C1 से C8 तक नाम दे दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप देखिए। तो चलिए अब अगला स्टेप क्या है कि रोलिंग सर्कल रेडियस को रेडियस बनाएंगे। जितना सेंटर पॉइंट है सभी सेंटर पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि रोलिंग सर्कल रेडियस को रेडियस बनाएंगे, जितना सेंटर पॉइंट है सभी सेंटर पॉइंट से आर्क लगाएंगे। तो आर्क कहाँ लगाएंगे? तो देखिए C1 से अगर यदि आर्क लगाएंगे तो 1 वाला लाइन को आर्क लगाएंगे। C2 से यदि आर्क लगाएंगे 2 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे। C3 ये रहा, 3 का लाइन ये रहा। C3 से आर्क लगाएंगे 3 वाला लाइन को। C4 से लगाएंगे तो 4 वाला लाइन ये है, इस पे आर्क लगेगा। C5 पे जाएंगे तो 5 वाला लाइन, देखिए 5 वाला लाइन कौन सा है? बिल्कुल ये वाला लाइन है। 6 वाला ये लाइन है, 7 वाला ये लाइन है, 8 वाला ये लाइन है। कोई दिक्कत? तो C1 पे अगर यदि जाएंगे, C1 को सेंटर बनाएंगे तो रोलिंग सर्कल रेडियस 25 का आर्क लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? 1 वाला लाइन पे। C2 पे जाएंगे 2 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे। C3 पे जाएंगे 3 वाला लाइन को आर्क लगाएंगे। 4 पे जाएंगे तो C4 वाले लाइन, C4 पे अगर सेंटर बनाएंगे तो 4 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले लाइन क्लियर करते हैं। देखिए ये 1 का लाइन है, 2 का लाइन है, 3 का लाइन है, 4 का लाइन है, 5 का लाइन, 6 का लाइन, 7 का लाइन, 8 का लाइन। तो देखिए हम लोग C1 पे जा रहे हैं तो C1 ये हुआ, 25 का आर्क लगाएंगे। 25 का क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रोलिंग सर्कल रेडियस कितना है? 25 है। तो C1 से 25 का आर्क लगाएंगे। कहाँ? 1 वाला लाइन। तो 1 का लाइन ये है। तो देखिए 1 के लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करा, मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जाएंगे अब C2 पे, C2 ये रहा और 2 का लाइन ये रहा। तो C2 पे रख के 2 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं काटेगा, मान लीजिए यहाँ काटा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जाएंगे C3 पे, C3 ये 3 का लाइन, देखिए ये वाला 3 का लाइन है तो कहीं ना कहीं आर्क लगेगा, 25 का लगाएंगे तो मान लीजिए ये इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे काटा 3 को। चलिए ठीक इसी प्रकार जाएंगे C4 पे तो 25 का आर्क लगाएंगे तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे लगेगा। बोलिए कैसे? तो 25 क्या है? रोलिंग सर्कल रेडियस है। ये भी देखिए रोलिंग सर्कल रेडियस है, देखिए यहाँ पे। तो यहीं पे C4 से आर्क लगेगा। चलिए अब चलेंगे C5 पे। 5 वाला लाइन देखिए, 5 का लाइन ये वाला है तो C5 पे जाएंगे तो 5 के लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए C5 से 25 का आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आर्क लगेगा, मान लेते हैं। चलिए अब चलेंगे C6 पे। C6 को सेंटर बनाएंगे। 6 का लाइन देखिए, 6 का लाइन बिल्कुल देखिए ये वाला लाइन 6 का है, ये वाला लाइन क्या है? 6 का है। तो C6 पे जाएंगे, 6 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, कुछ ये आर्क मिलेगा। ठीक उसी प्रकार C7 पे जाएंगे, 7 का लाइन ये है, ये आर्क मिलेगा। फिर C8 पे जाएंगे तो बिल्कुल ये रेडियस है तो बिल्कुल यहीं पे इंटरसेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए
अब क्या कीजिएगा, सभी पॉइंट को नाम दीजिएगा, आर्क लेके मिला लीजिएगा HB पेंसिल से। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, HB पेंसिल उठाएंगे, जितना आर्क मिला सभी आर्क को फ्री हैंड HB पेंसिल से बिल्कुल कर्व लाइन के तरह मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, ये कर्व देगा। आप लोग का पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा तो आप लोग का थोड़ा अच्छा कर्व बनेगा। हम तो कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कुछ कर्व मिला, आपका भी बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे अच्छा कर्व बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से थोड़ा कर्व बनेगा। ठीक है, मेरा उतना एक्यूरेट नहीं बना क्योंकि हम तो मेजर करके कुछ लिए नहीं है, फ्री हैंड स्केच है। खैर कोई बात नहीं, तो आप लोग इसी प्रकार से कर्व निकाल लीजिएगा। चलिए सबको नाम दे दीजिए। ये हो गया आपका P1, ये हो गया P2 जहाँ जहाँ आर्क मिला था, ये हो गया P3, ये हो गया P4, ये हो गया P5, ये हो गया P6, ये हो गया P7, ये हो गया P8। तो यहाँ पे कर्व तो मिल गया। चलिए अब आगे बात करेंगे नॉर्मल और टेंजेंट का। चलिए अब बात करेंगे हम लोग नॉर्मल टेंजेंट का। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। पूरे कर्व के किसी बिंदु पे आप नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एक पॉइंट कंसीडर किए। पूरे कर्व पे कहीं भी आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए M, जहाँ पे बनाना है एक पॉइंट कंसीडर कर लिए उसको। हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं तो इसको पॉइंट कंसीडर किए, इसको नाम दे दिए M। अब क्या कीजिएगा कि M से रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाना है आपको। रोलिंग सर्कल रेडियस कितना है, 25। तो 25 mm का आर्क लगाएंगे सेंटर लाइन पे। तो रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाना है सेंटर लाइन पे, तो कहीं ना कहीं सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के किसी बिंदु पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं, स्वतंत्र है। तो जहाँ पे बनाना है पहले पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ बनाना है, पॉइंट ले लिए M, कोई दिक्कत। उसके बाद इस पॉइंट से रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाएंगे सेंटर लाइन पे। तो रोलिंग सर्कल रेडियस कितना, 25। तो 25 का आर्क लगाएंगे यहाँ से सेंटर लाइन पे। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को और डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर के पॉइंट को मिला लीजिएगा। फिर से देखिए, तो जहाँ पे आर्क मिला उस पॉइंट को डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर के पॉइंट से मिला लीजिएगा। देखिए जब उस पॉइंट को डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर से मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए उस पॉइंट को जब डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर से मिलाएंगे तो इस प्रकार मिलेगा। तो देखिए जब डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर से मिलाई होइएगा तो ये टॉप के कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा। देखिए टॉप के कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को और आपने जो पॉइंट कंसीडर किया दोनों को मिला दीजिए, वही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक मिल जाएगा, तो दूसरा तो 90 डिग्री पर ड्रॉ करना है, तो दूसरे को 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, एक क्या हो गया आपका टेंजेंट। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको नाम भी दे देते हैं, T फॉर टेंजेंट, N फॉर नॉर्मल। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट पर नॉर्मल टेंजेंट बनाना है पॉइंट कंसीडर किए, वहाँ से क्या किए, रोलिंग सर्कल रेडियस का आर्क लगाए सेंटर लाइन पे। जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को डायरेक्टिंग सर्कल सेंटर के पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किए। तो ये कहीं ना कहीं टॉप कर्व को इंटरसेक्ट किया। टॉप कर्व के उस पॉइंट को और जो आपने पॉइंट कंसीडर किया दोनों को मिला देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और जब एक मिल जाए तो नॉर्मल और टेंजेंट में 90 डिग्री का रिलेशन, तो एक मिल गया दूसरे को 90 पे ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाइपोसाइक्लोइड कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे बात करेंगे इपीसाइक्लोइड के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।